Please subscribe my channel. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका प्रशांत एजुकेशन चैनल में यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चैनल में आरआरबी, एनटीपीसी 2020 और ग्रुप डी की तैयारी कराई जाएगी। इसके न्यू बैच स्टार्ट हैं क्योंकि इसकी परीक्षाएं बहुत ही नजदीक हैं। दिसंबर में लगभग 15 दिसंबर से स्टार्ट भी हैं, तो आप लोग तैयारी में लग जाइए। तो हम यहाँ पे जीएस कवर कर रहे हैं, आपके सिलेबस के अनुसार हम यहाँ पे जीएस कवर कर रहे हैं। तो जीएस में ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं। पहले ज्योग्राफी क्लास चलेगी। तो ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों हैं, जिसमें हम पहले इंडियन ज्योग्राफी देखेंगे। तो इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहले आता है भारत का सामान्य परिचय। पहला टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपकी एक थ्योरी क्लास चलेगी, फिर अगली क्लास में हम आपको क्वेश्चन इससे प्रोवाइड कराएंगे। इसी टॉपिक से 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, तो आप उसको करिएगा। लेकिन पढ़ते वक्त भी ध्यान से सुनिएगा, जब हम पढ़ाएंगे तो इसमें भी ज्योग्राफी इतनी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि इसमें भी आपको बहुत से क्वेश्चन यहीं पे मिल जाएंगे। तो इसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से नोट भी करते चलिएगा। आधे से अधिक क्वेश्चन आपके यही बन जाएंगे और फिर इसी से आपको क्वेश्चन केवल करने रह जाएंगे, मार्क करने रह जाएंगे बस। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय मतलब इंट्रोडक्शन, भारत की सामान्य जानकारी। तो इसकी बिंदुवार जानकारी हम आपको देते हैं। सबसे पहले भारत हमारा देश है, आप लोग सभी जानते हैं, है ना। तो ठीक है, भारत हमारे देश का क्या नाम है? भारत। पहला बिंदु इसका हो जाता है, देश क्या नाम है? भारत। बस बिंदु लेते चलिए और हमारी बात सुनते चलिए। टॉपिक मेन में चीजें आपको हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। ठीक है, तो देश का नाम है भारत। इसका अन्य नाम देखें, अगर कभी कभी परीक्षा में आ जाता है कि भारत का अन्य नाम क्या है, और एक नाम उसमें देता है और 3 ऑप्शन नहीं रहते हैं, उसी में आपको बताना रहता है कि क्या नाम है। ठीक है, तो भारत के अन्य नाम आप जानते होंगे। एक नाम है आर्यावर्त। क्या नाम है? आर्यावर्त। ध्यान रखिएगा। एक नाम है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान सभी जानते होंगे, हिंदुस्तान। और एक नाम है इंडिया। क्या नाम है? इंडिया। आप लोग इंडिया तो बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, इंडिया। तो ये अन्य नाम है भारत के। ठीक है, अगला बिंदु देखते हैं हम भारत का सामान्य परिचय में। अगला बिंदु देखते हैं राजधानी। भारत की राजधानी क्या है? तो राजधानी बहुत लोग आप लोग जानते भी होंगे, और जो नहीं जानते हैं वो ध्यान रखिए, ध्यान से चल करिए। नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली। अब देखिए, भारत के सामान्य परिचय में हम देखते हैं कि भारत की भौगोलिक स्थिति कहां है, कैसी है विश्व में? भारत की भौगोलिक स्थिति, इसको थोड़ा देख लीजिए, फिर मैं इसको समझाऊंगा भी आपको। भारत उत्तरी गोलार्ध के, ध्यान रखिएगा, भारत उत्तरी गोलार्ध के उत्तरी अक्षांश 8 अंश 4 मिनट, यहां पे इसको मिनट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है, ये हमारी भौगोलिक स्थिति हो गई। क्या हो गई? भौगोलिक स्थिति हो गई। आप थोड़ी सी चीज देख लीजिए, आपको मैं एक चीज बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी क्या है? पृथ्वी है।
पृथ्वी से एक रेखा जाती है 0 डिग्री देशांतर से अक्षांश से, इसको इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहते हैं। ये हमारी क्या है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ये 0 अक्षांश है, इसको 0 अक्षांश कहते हैं। ये हमारी पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है। ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध है और नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, तो भारत की जो स्थिति है ये यहां पे लगभग है, यहां पे है। तो भारत जो है उत्तरी अक्षांश के पूर्वी हिस्से में। आइए आपको मैप पे थोड़ा एक बार समझाते हैं। ये देखिए, ये हमारा विश्व है और विश्व में ये जो रेखा है, फोकस करिए थोड़ा सा, ये जो रेखा है ये कहलाती है भूमध्य रेखा। ठीक है, ये हमारे पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है, जिसमें ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, जो हमारे भारत की स्थिति है आप देख सकते हैं, ये भूमध्य रेखा और भूमध्य रेखा से ऊपर, ये हमेशा मैप पे ध्यान रखिएगा कि जो ऊपर का हिस्सा होता है ये नॉर्थ होता है यानी उत्तर होता है, जो नीचे का होता है दक्षिण होता है, जो इधर का होता है वो पूरब होता है और इधर का पश्चिम होता है। ठीक है, तो हमारा भारत ये है, थोड़ा फोकस करिए, ये है हमारा भारत। तो भारत हमारा भूमध्य रेखा से क्या है, उत्तर में है और पूरब में है, इसलिए जो इसकी स्थिति है वो क्या है, क्या स्थिति है उसकी, आपने पढ़ा अभी 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। ठीक है ना, तो ये हो गई इसकी भौगोलिक स्थिति। अब देखते हैं इसका क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल देख लेते हैं। क्षेत्रफल इसका नोट कर लीजिए, इसका क्षेत्रफल है 32 लाख, ऐसे लिख लीजिए, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर अपने भारत का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से एक चीज आप जान लीजिए, स्थान, क्षेत्रफल में स्थान, सामान्य परिचय हम ये देख लेते हैं कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। उससे बड़े देश आपको मैं बता दूं, फिर मैप में आइए आप, उसके 6 बड़े देश, सबसे बड़ा है रूस, आप ये देख सकते हैं एशिया में है रूस के बाद कनाडा, ये उत्तरी अमेरिका का है कनाडा, फिर है चीन, फिर आ रहा है एशिया में। ठीक है, फिर चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर 5वां है ब्राजील, 6ठा है ऑस्ट्रेलिया और 7वां है अपना भारत, और 8वां देखें तो ये है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कहां है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी तो हम पढ़ेंगे ही, आज अपने भारत को पढ़ रहे हैं इसलिए अपने भारत की स्थिति जान लेते हैं। ठीक है ना, तो क्षेत्र स्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से ध्यान रखिएगा, आप लिखने से ज्यादा बातों पे ध्यान रखिएगा। 7वां बड़ा देश है विश्व का, यानी विश्व का 7वां बड़ा देश है। ठीक है, इससे पहले कि आप देशों आपने देशों को सुन लिया होगा। ठीक है, रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। अब बात आती है जनसंख्या में। जनसंख्या में देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट जरूर आप लोग कर लीजिएगा। जनसंख्या देखते हैं, अगला बिंदु है भारत सामान्य परिचय में। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है विश्व में। कौन सा स्थान है, दूसरा। ठीक है, दूसरा। इससे पहले क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से देख लीजिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है, दूसरा। इससे पहले विश्व का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है वो चीन है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। ये देखिए, एशियाई महाद्वीप का देश है। यहां सर्वाधिक 2011 की जनगणना के अनुसार ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। फिर
उसके बाद ये भारत आता है। ठीक है, फिर देखते हैं अगर तो इसके बाद जो जनसंख्या है संयुक्त राज्य अमेरिका की है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, इंडोनेशिया, ये सब देश हैं, उसको हम बाद में पढ़ेंगे विस्तृत से। तो भारत का दूसरा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, अब भारत का एक बार मैप में देखिए, भारत का सुन लीजिए, भारत की जो लंबाई है पूरब से पश्चिम की और उत्तर से दक्षिण की, तो भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई नोट करिए। भारत पूर्व से पश्चिम की लंबाई या चौड़ाई, कुछ भी कह सकते हैं, लंबाई या चौड़ाई, भारत की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 2933 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत के सामान्य परिचय में यही प्रश्न है, भारत की पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो कितनी है? 2933 किलोमीटर। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, दक्षिण की कितनी है? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। थोड़ा सा ये भी जान लीजिए, भारत का सबसे उत्तरी राज्य, भारत का सामान्य परिचय में अगला बिंदु है भारत का उत्तरी राज्य। भारत का उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर, राज्य की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर। अभी उत्तरी छोर की बात करते हैं तो इंदिरा काल, छोर की बात करते तो इंदिरा काल, बिंदु की बात करते तो इंदिरा काल। ठीक है ना, तो क्या है? जम्मू कश्मीर। और दक्षिणी राज्य, ध्यान रखिएगा, दक्षिणी राज्य तमिलनाडु। ये प्रश्न भी है, भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर, दक्षिणी राज्य तमिलनाडु, पूर्वी राज्य, भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिमी राज्य गुजरात, पश्चिमी राज्य गुजरात। ध्यान सुनिएगा, उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर, दक्षिणी राज्य तमिलनाडु, पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी राज्य है गुजरात। गुजरात, ठीक है। तो ये आप सब नोट करते चलिए। और एक चीज है, सामान्य परिचय में हम आपको बता दें, सामान्य परिचय में हम पढ़ेंगे भारत बहुत सारी चीजें हमने नोट कर ली हैं। अब भारत का छोर देख लेते हैं। भारत का जो प्रश्न पूछता है भारत में सामान्य जानकारी में, भारत का उत्तरी छोर, भारत का उत्तरी छोर, ये प्रश्न भी है, प्रश्न के रूप में भी बन रहा है और सामान्य परिचय भी दे रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उसको क्या है, जम्मू कश्मीर में है इंदिरा काल। क्या है? इंदिरा काल। ठीक है, दक्षिणी छोर, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और भारत में कुल राज्य जो हैं, कुल राज्य, ध्यान रखिए, सामान्य परिचय में आज हम इतना ही कराएंगे। अगली क्लास में हम भारत की स्थिति एवं विस्तार, भारत का स्थिति एवं विस्तार, भारत के भूगोल का पहला चैप्टर होगा। यह आज सामान्य परिचय है। तो इसमें आज का लास्ट प्रश्न है, कुल राज्य 29 कुल राज्य हैं भारत में, और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश 7 हैं। कितने हैं? 7 हैं। ठीक है,
तो ये हमारे भारत का सामान्य परिचय हो गया। अगली क्लास में आपको भारत का भूगोल का भारत की स्थिति और विस्तार से शुरू से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको इससे संबंधित क्वेश्चन मिल भी गए होंगे और हम करा भी देंगे। तो इससे जितने क्वेश्चन बनते हैं आप यहीं पे देख लीजिए, जो आज हमने पढ़ाया उसी में सारे क्वेश्चन हैं। और अगली क्लास में आप तैयार रहिए, अगली क्लास इसकी जल्दी ही आएगी। अगले दिन भारत का स्थिति एवं विस्तार, ठीक है। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले। हमारे चैनल की जो रेड बटन है उसको प्रेस कर दे और बगल में बेल आइकन प्रेस कर दे और सबसे पहले हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन पाएं। इसके लिए तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।